हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी स्टोरीज। दोस्तों, 2023 में एक हॉरर फिल्म काफी मशहूर हो गई थी, डियर डेविड। इस फिल्म की कहानी एक सच्चे वाकये पर बेस करती है। ये वाकया एक आदमी एडम एलिस के साथ इसके घर में हुआ था। इस आदमी ने ये कहानी ट्विटर पर शेयर की थी। मैं आपको ये अजीब कहानी इस वीडियो में सुनाऊंगा। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें आप कुछ ऐसी तस्वीरें भी देखेंगे जो शायद आपको हैरान कर दें। दोस्तों, एडम अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में रहता था। इसने 7 अगस्त 2017 को एक ट्वीट की। ट्वीट में लिखा था कि मेरा अपार्टमेंट हॉन्टेड है। यहाँ एक बच्चे की रूह रहती है जो मुझे मारना चाहती है। दोस्तों, इसने फिर लिखा कि कुछ महीने पहले इसे एक अजीब सा ख्वाब नजर आया। इसने ख्वाब में देखा कि एक बच्चा एक ग्रीन रंग की चेयर पर बैठा हुआ है। ये बिल्कुल वैसी ही चेयर थी जो एडम के अपने बेडरूम में रखी हुई थी। फिर ये बच्चा इस कुर्सी से उठता है और एडम की तरफ भागता हुआ आता है, और यहाँ एडम का ख्वाब खत्म हो गया। एडम ने बताया कि इस बच्चे का सर ऐसे था जैसे इस पर कोई डेंट डला हुआ है। एडम ने एक तस्वीर भी ड्रॉ कर दिखाई जो उस बच्चे से मिलती जुलती थी। दोस्तों, फिर इसने बताया कि इसे एक दूसरा ख्वाब भी नजर आया है, जिसमें एक छोटी बच्ची इसको बता रही है कि उस बच्चे का नाम डियर डेविड है। इस बच्ची ने एडम से कहा कि ये बच्चा डेविड अब मर चुका है। ये सिर्फ आधी रात को तुम्हें नजर आएगा। तुम्हें ये जब भी नजर आए, तुम इससे बस 2 सवाल पूछ सकते हो। अगर तुमने तीसरा सवाल पूछा तो ये तुम्हें मार डालेगा। दोस्तों, एडम को अब फिर से ख्वाब में वही बच्चा नजर आया। ख्वाब में ही एडम ने देखा कि ये इससे पहला सवाल करता है कि तुम्हारी मौत कैसे हुई। इस बच्चे ने बताया कि एक स्टोर में मेरा एक्सीडेंट हुआ था। एडम ने इससे दूसरा सवाल किया कि उस स्टोर में क्या हुआ था, तो इस बच्चे ने बताया कि मेरे ऊपर किसी ने एक शेल्फ को गिरा दिया था। दोस्तों, एडम ये सब ख्वाब में देख रहा था कि ये इस बच्चे से सवाल पूछ रहा है। इसके बाद एडम ने तीसरा सवाल भी कर दिया कि ये शेल्फ किसने गिराई थी, लेकिन एडम को फौरन याद आया कि इसने तो सिर्फ 2 सवाल ही पूछने थे। ये ख्वाब में डर गया कि अब ये बच्चा क्या करेगा। बहरहाल, एडम को ऐसे ही अजीब से ख्वाब नजर आ रहे थे। इसकी समझ में नहीं आ रहा था कि इसके साथ हो क्या रहा है। एडम ने इस बच्चे के मुतालिक गूगल पर सर्च भी करना शुरू किया कि न्यूयॉर्क शहर में किसी डेविड नाम के बच्चे के ऊपर किसी स्टोर में शेल्फ गिर गई हो और उस बच्चे की मौत हो गई हो, लेकिन इसके सामने ऐसा कोई वाकया नहीं आया। दोस्तों, कुछ अरसे बाद एडम ने अपना अपार्टमेंट छोड़ दिया था। इसके अपार्टमेंट के ऊपर वाला अपार्टमेंट खाली हो गया था। एडम अब वहां शिफ्ट हो गया। ये अब उस बच्चे के ख्वाबों के मुतालिक भी नहीं सोच रहा था। ये अपने कामों में बिजी हो गया, लेकिन तभी कुछ अजीब होना शुरू हुआ। एडम के मुताबिक रोजाना रात को जब 12 बजने लगते हैं तो इसकी बिल्लियां इस नए अपार्टमेंट के फ्रंट डोर के सामने खड़ी हो जाती हैं, जैसे इस दरवाजे के उस तरफ कोई मौजूद हो। ये बिल्लियां उस जगह को घूरती रहती हैं। एडम ने इन बिल्लियों की पिक्चर्स और वीडियोस वगैरह भी पोस्ट की थी। एडम को लगता था कि वो बच्चा जो इसके ख्वाब में नजर आता है वो वाकई में मौजूद है और अब इस नए अपार्टमेंट में इसका पीछा कर रहा है। दोस्तों, इस आदमी ने तो अपने दरवाजे के इर्द गिर्द नमक की एक लाइन भी बना दी थी, क्योंकि इसको लगता था कि इस तरह इसकी प्रोटेक्शन होगी। खैर दोस्तों, एडम ने एक दिन एक और अजीब बात बताई जो आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। हुआ ये कि एडम ने एक पोलरॉइड कैमरा खरीदा और इस कैमरे से अपने अपार्टमेंट की तस्वीरें ली। लेकिन यहाँ एक अजीब बात हुई। इसने जब अपार्टमेंट के हॉलवे की तस्वीर ली तो ये तस्वीर बिल्कुल काली थी। इसमें कुछ नजर नहीं आ रहा था। इसने ये भी बताया कि इसके कैमरा का लेंस भी कवर्ड नहीं था। अगर लेंस कवर्ड भी हो तो ऐसी काली तस्वीर नहीं आनी थी। इसने फिर से अपने हॉलवे की तस्वीर ली, लेकिन इस दफा भी ये तस्वीर काली थी। एडम ने तस्वीर बनाने की वीडियो भी बनाई थी। अजीब बात तो तब हुई जब एडम ने अब थोड़े फासले से दरवाजा खोलकर हॉलवे की पिक्चर ली, लेकिन फोन में तो ये पिक्चर क्लियर नजर आ रही थी, लेकिन इसके कैमरा में इसका हॉलवे अभी भी बिल्कुल काला नजर आ रहा था। इसके बाद ट्विटर पर लोग इस पिक्चर को एडिटिंग प्रोग्राम्स के जरिए चेक करने लगे और कहने लगे कि इन्हें इस तस्वीर में कोई खड़ा हुआ नजर आ रहा है। बहरहाल, जितने मुंह उतनी बातें।
लेकिन अब एडम ने पोस्ट किया कि इसे फिर से डेविड के ख्वाब नजर आना शुरू हो गए हैं। इसने बताया कि इसे ख्वाब में दिखा कि इसका कमरा धुएं से भरा हुआ है और डेविड इसकी उसी ग्रीन चेयर पर बैठा हुआ है। ये बच्चा अब छोटा लग रहा था। इसने एडम को कुछ नहीं कहा, ये बस बैठा हुआ इसे घूर रहा था। इस दौरान एडम की बिल्लियां भी हर रात 12 बजे उसी दरवाजे के सामने बैठ जाती थीं और दरवाजे को घूरती रहती थीं। दोस्तों, एडम को फिर एक और ख्वाब नजर आया कि वो बच्चा इसे खींचकर एक खाली वेयर हाउस की तरफ ले जा रहा है। लेकिन हैरत वाली बात यह थी कि एडम जब सोकर उठा तो इसे अपने आम पर चोट के निशान दिखाई दिए, जैसे किसी ने इसकी आम को बहुत जोर से पकड़ा हो। एडम ने कहा कि हो सकता है कि उसी दिन इसके आम पर कोई चोट लग गई हो और इसने नोटिस ना किया हो। लेकिन अगली सुबह फिर कुछ अजीब हुआ। एडम सुबह अपने अपार्टमेंट से बाहर नाश्ता लेने के लिए गया। ये हर सैटरडे को नाश्ता बाहर से लेकर आता था। ये पैदल चल रहा था और तभी इसकी नजर एक वेयर हाउस पर पड़ी, एक खाली वेयर हाउस पर जो इसके घर के करीब ही था। एडम जब इस वेयर हाउस के अंदर गया तो ये शॉक रह गया। इसे यहाँ एक चेयर रखी हुई दिखाई दी। ये चेयर ग्रीन रंग की थी। इस तस्वीर में इस चेयर का रंग ठीक से नहीं दिख रहा, लेकिन एडम के मुताबिक ये चेयर ग्रीन रंग की ही थी। एडम ने ख्वाब में भी यही देखा था कि ये बच्चा इसे एक खाली वेयर हाउस में खींच कर ले जा रहा है और अब ये ग्रीन चेयर वही रंग की चेयर जिस पर इसे वो बच्चा बैठा हुआ नजर आता था। दोस्तों, इसके बाद एडम ने जो बात बताई वो बहुत हैरान कुन थी। एडम ने बताया कि इसे कुछ दिनों से फोन कॉल्स आ रही हैं। इन कॉल्स पर कोई नंबर नहीं होता, बस नो कॉलर आईडी लिखा आता है। एडम ये कॉल उठाता तो आगे से इसे किसी के सांस लेने की आवाज आती थी और फिर कॉल बंद हो जाती थी। लेकिन एक दिन जब इसने कॉल उठाई तो आगे से बहुत हल्की सी आवाज में इसे किसी ने हेलो कहा। ऐसा लग रहा था जैसे ये कोई बच्चा बोल रहा हो। एडम अब बहुत डर गया था। इसके बाद एडम को फिर से ये बच्चा अपने ख्वाबों में नजर आना शुरू हो गया। अब इसे दिखाई देता था कि ये बच्चा इसके साथ तकिए पर लेटा हुआ है। अब इसका सर बहुत बड़ा हो चुका था। दोस्तों, अक्टूबर 2017 में एडम ने बताया कि इसके अपार्टमेंट में अब एक और अजीब चीज हो रही है। पहले इसके 2 बल्ब्स जल गए और फिर इसके टीवी पर प्लग्ड एलईडी बैकलाइट स्ट्रिप्स खुद ब खुद जलना बुझना शुरू हो जाती थीं। इसके अपार्टमेंट में बिजली का कोई मसला हो रहा था। फिर एडम ने बताया कि इसे अपने अपार्टमेंट में आवाजें भी सुनाई दे रही हैं। ऐसी आवाजें जैसे कोई इसके फ्रंट डोर के बाहर नाखून गाड़ रहा है, स्क्रैचिंग की आवाजें। ये वही दरवाजा था जिसके पास इसकी बिल्लियां बैठकर इसको घूरती रहती थीं। दोस्तों, इसके बाद जो हुआ वो नाकाबिले यकीन था। इस बात पर यकीन करना भी मुश्किल है, लेकिन एडम ने जो दिखाया और बताया वो मैं अब आपको बताता हूं। दोस्तों, नवंबर 2017 में एडम ने अपनी ट्वीट्स में बताया कि इसे ख्वाब में नजर आया कि यही बच्चा इसके कमरे में बैठा हुआ है। एडम ख्वाब में ही इस बच्चे की तस्वीरें ले रहा है। इसी दौरान एडम डरकर उठ गया। इसने फौरन अपना फोन चेक किया तो इसके होश उड़ गए। इसके फोन में वाकई में 3 तस्वीरें मौजूद थीं जो इस वक्त आप देख रहे हैं। तस्वीरों में अंधेरा था क्योंकि इसके कमरे की लाइट बंद थी, लेकिन इस अंधेरे में भी एक बच्चा इसके कमरे में सोफा पर बैठा हुआ नजर आ रहा था। वही बच्चा जो इसके ख्वाब में नजर आता था। इसका सर भी वैसा ही लग रहा था जैसे इसके सर पर डेंट डला हुआ हो। दोस्तों, अब यहाँ 2 ही बातें हो सकती हैं। या तो ये पूरी कहानी झूठी थी, एडम लोगों को बेवकूफ बना रहा था, या फिर वाकई में इसकी लाइफ में कुछ पैरानॉर्मल चल रहा था। बहरहाल, इस दौरान एडम ने यह भी बताया कि इसके अपार्टमेंट की छत पर एक हैच नजर आया। इसने इसको खुलवाया तो इसे वहां से एक जूता मिला, एक बच्चे का जूता। खैर, इसके बाद ये कहानी कुछ अरसे के लिए रुक गई, लेकिन दिसंबर 2017 में एडम ने लिखा कि इसे ऐसे लगता है जैसे कोई इसे घूर रहा होता है। एडम ने इसके बाद भी कई ऐसे ही वाकयात लोगों को बताए, लेकिन फिर ये ट्विटर से कुछ अरसे के लिए गायब हो गया। ये उस वक्त मशहूर मीडिया कंपनी बज़फीड के लिए काम करता था। इसने ये कंपनी भी छोड़ दी थी। बाद में इसने बताया कि डेविड अब इसे ख्वाब में नजर नहीं आता। इसने कहा कि इसकी जिंदगी अब नॉर्मल चल रही है। इसकी इसी कहानी को बाद में एक मूवी की शक्ल दी गई जिसका नाम डियर डेविड था। एडम का कहना था कि कोई इसकी कहानी पर यकीन नहीं करता
तो भी ठीक है। ये मेरी सच्ची कहानी है जो मैं बस दुनिया के साथ शेयर करना चाहता था।